नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल जो स्पोर्ट कोटा की रिक्रूटमेंट हो रही हैं, अभी उनके फिजिकल चल रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो रहने वाली है, जिसमें आप सभी के डाउट और उनका आंसर्स मैं आज आप लोगों के लिए डिटेल में लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के एडमिट आ गए हैं फिज़िकल के लिए। उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और उन सभी के मैंने आंसर्स देने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन नहीं कर सकती थी, जिनके रिप्लाई उसके लिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो सकें। आप सभी के क्वेश्चन थे जो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही थे कि कुछ लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे, तो उनका मैंने लिंक अवेलेबल करा दिया था। जिन लोगों का फिजिकल हो चुका है उन लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, जिन्होंने पास कर लिया है उन लोगों को भी। जिन लोगों का डाटा वेरिफिकेशन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का भी बचा हुआ है, ये उन लोगों के भी काम आएगी ये वीडियो, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट कितने मिलेंगे, यानी किस सर्टिफिकेट के लिए कितने नंबर मिलेंगे। नेशनल का है तो कितने नंबर दिए जाएंगे, आपका स्टेट का है तो कितने नंबर मिलेंगे, पार्टिसिपेशन के नंबर आप लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ लोगों को ये भी डाउट थे। और किस स्टेज पर पार्टिसिपेशन के नंबर आप लोगों को मिलेंगे, ये एक आपका क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि किस स्टेज के लिए कौन सा फॉर्म भरे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी, और उस पर किस अथॉरिटी के सिग्नेचर होंगे। इन सभी तमाम क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। साथ ही कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और अगर जो ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के पास में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे फिजिकल के लिए कि क्या फिजिकल में कौन से पैरामीटर्स होंगे। इन सभी क्वेश्चंस के लिए आज की वीडियो रहने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसकी डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो सबसे पहले आयोग ने जारी की थी, देखते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट, जो आप लोगों ने देखी होगी, पहले भी मैंने इसका लिंक अवेलेबल करा रखा था, chandigarhpolice.gov.in पर आप लोगों को जाना था। यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट नोटिस था 45 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल अंडर स्पोर्ट कोटा इन चंडीगढ़, और उसके पहले एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी आया था 51/2023 फॉर रिक्रूटमेंट मेल एंड फीमेल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन चंडीगढ़ पुलिस अंडर स्पोर्ट कोटा। तो ये जो नोटिस है स्टैंडिंग ऑर्डर का, ये हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें क्या था, ठीक है। फाइल यहाँ पे खुल रही है। तो चंडीगढ़ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट का था ये। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी ये, ठीक है, इनके रिगार्डिंग थी ये नोटिस। जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी उसके लिए, कांस्टेबल के लिए मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए ये एक नोटिस आया था, रिक्रूटमेंट नोटिस का था, ठीक है, जिसमें सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिटेल दी गई है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होगा, कांस्टेबल होगा, एग्जीक्यूटिव, इन सब का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब कौन से लेवल पे आपकी पोस्ट रहेगी। तो कांस्टेबल की जहाँ तक बात है, तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में सेल मीन ए पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन द एग्जीक्यूटिव कार्डर ऑफ चंडीगढ़ पुलिस इंक्लूडिंग इंडिया रिजर्व बटालियन प्रेजेंटली इन द एंट्री लेवल सेल 1 एज पर मैट्रिक्स टेबल इन द 7th सेंट्रल पे कमीशन। तो 7वीं जो केंद्रीय पे कमीशन है उसमें ये आपकी जॉब आएगी, लेवल 3 पर होगी ये। और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की थी वो लेवल 5 पे होगी, और 7th सेंट्रल पे कमीशन के अंडर में ही ये रहेगी। और ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट थी वो भी इज क्लासीफाइड एज ग्रुप सी पोस्ट बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड आल्सो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट रहेगी वो भी क्या है, ग्रुप सी पोस्ट रहेगी बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, अदर जो बैकवर्ड कास्ट है उन सभी को डिफाइन किया गया, ईडब्ल्यूएस सेक्शन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब हम जो मेन बात है वो देख लेते हैं, इनिशिएशन एंड
कट ऑफ डेट की, तो रिक्रूटमेंट टू 5% ऑफ द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव अवेलेबल इन एनी गिवन ईयर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी फिल्ड अप बाय द स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज दे रखा है कि वर्टिकल रिजर्वेशन मिलेगा 18%, शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को 27% रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन रहेगा। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की मैं बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन की कैंडिडेट को 10% रिजर्वेशन मिलेगा और वुमेन कैंडिडेट को 33% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट जो आप लोगों से की गई थी, ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे रखी है कि रिक्वायरमेंट बोर्ड कौन कौन होगा उसके लिए, तो डीआईजी या आईजीपी जो रहेंगे वो ये सारा का सारा सुपरवाइज करेंगे, उन्हीं के सुपरविजन में ये पूरी प्रोसेस आप लोगों की जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात करते हैं तो द स्पोर्ट पर्सन हु हैव पार्टिसिपेटेड एंड अचीव्ड पोजीशन या मेडल रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट या चैंपियनशिप, यहाँ पर साफ लिखा है who have participated and achieved position in the positions medal representing the country in the international sport tournament या championship conducted by the International Olympic Committee or the sport federation affiliated or recognized by the International Committee। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है या जिनकी कोई पोजीशन आई है या मेडल आया है जहाँ पर उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है इंटरनेशनल स्पोर्ट टूर्नामेंट में या चैम्पियनशिप में, ठीक है, जिसको कंडक्ट करवाया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने या फिर जो स्पोर्ट फेडरेशन है उन्होंने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट फेडरेशन उन्होंने अगर इसको कंडक्ट करवाया है, तो जहाँ पर आपने इंटरनेशनली कोई पार्टिसिपेशन किया है वो लोग या फिर जिन्होंने कोई मेडल लिया है वो इसको पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अगला है स्पोर्ट पर्सन हु हैव अचीव्ड पोजीशंस, ठीक है, या मेडल्स इन द नेशनल लेवल स्पोर्ट टूर्नामेंट चैम्पियनशिप कंडक्टेड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और द नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन एफिलिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि जिन्होंने नेशनल स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर आपकी कोई भी पोजीशन आई है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, पार्टिसिपेशन नहीं है। केवल अगर आपकी नेशनल लेवल पे कोई पोजीशन आई है, कोई मेडल आया है, तभी आप इस टूर्नामेंट या आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कोई चैम्पियनशिप हुई है, कोई टूर्नामेंट हुए हैं जिसमें आपका कोई मेडल आया है, कोई पोजीशन आई है, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तीसरा है स्पोर्ट पर्सन हु हैव अचीव्ड पोजीशन मेडल्स इन द स्टेट लेवल स्पोर्ट टूर्नामेंट या चैम्पियनशिप कंडक्टेड बाय द स्टेट स्पोर्ट फेडरेशन एफिलिएटेड, या फिर स्टेट स्पोर्ट फेडरेशन ने जिनको मान्यता दी है, स्टेट लेवल के जो स्पोर्ट्स हुए हैं, चैम्पियनशिप हुई है, उसमें आपकी कोई पोजीशन आया है या कोई मेडल आया है, यानी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई पोजीशन आई है, तब आप इसके लिए योग्य हैं। अगली बात है स्पोर्ट पर्सन हु हैव अचीव्ड पोजीशंस मेडल्स इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड, ठीक है, तो जो लोग इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब पार्टिसिपेट किए हैं लेकिन उनकी पोजीशन अगर आई है, वही लोग इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। यानी इंटर यूनिवर्सिटी में आपकी कोई पोजीशन होनी चाहिए तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पांचवी बात है यहाँ पे द स्पोर्ट पर्सन हु हैव अचीव्ड या पोजीशंस मेडल्स इन द नेशनल स्पोर्ट गेम्स फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशंस, ठीक है, या फिर ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन के जो गेम्स होते हैं स्कूल के लेवल पर, उसमें ये नेशनल स्पोर्ट में आपने रिप्रेजेंट किया है या नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया स्कूल के, वहाँ पर अगर आपकी कोई पोजीशन आई है तभी आप इसके एप्लीकेबल हो सकते हो। यानी इंटरनेशनल लेवल पर केवल आपका पार्टिसिपेशन भी अगर होगा तो आप इसके एप्लीकेबल होंगे, बट आपका नेशनल में पोजीशन होनी चाहिए। अगर आप नेशनल स्तर पे खेल रहे हैं, अगर आप स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं तो आपके स्टेट में पोजीशन होनी चाहिए, स्कूल लेवल पे हैं तो स्कूल की पोजीशंस होनी चाहिए, और इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो आपकी पोजीशंस होनी चाहिए। इन सभी में पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे, उनके नंबर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं आगे
आगे दिया गया है कि स्पोर्ट पर्सन हु हैव बीन अवार्डेड नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। इसके अलावा जिन लोगों को अवार्ड दिया गया है नेशनल अवार्ड यानी फिजिकल एफिशिएंसी जिनकी इतनी परफेक्ट है, ठीक है, अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, वो लोग भी इसके एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्पोर्ट या गेम दी गई है विच विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द स्पोर्ट पर्सन इज अटैच्ड एज एनेक्सर एसएल में यहाँ पे दिया गया है। क्राइटेरिया दिया गया है जो अलग अलग डिफरेंट जो टूर्नामेंट हुए हैं उनके हिसाब से। ठीक है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट अगर एप्लीकेंट आते हैं मतलब फॉर्म उतने नहीं भरे जाते जितनी वैकेंसी है, तो स्पोर्ट पर्सन हु हैव पार्टिसिपेटेड इन कैटेगरीज एट 2 to 5 या ऊपर जो हमने कैटेगरी डिस्कस किया था, तो उनमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है वो लोग भी लिए जा सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। अगर उनको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, ठीक है, उन लोगों ने इतने फॉर्म नहीं भरे जाते हैं जितने की ज़रूरत है, तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो लोग भी लिए जा सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आप लोगों के लिए 6.3 जो पैरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उन सभी के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसी भी स्तर पर। ओनली दोज sport achievement certificate will be considered for evaluation which have been graded, recognized or approved by the concerned sport committee, federation, association या board, department etc. या अथॉरिटी जिन्होंने वो सर्टिफिकेट दिए हैं। ठीक है, केवल वही स्पोर्ट अचीवमेंट या सर्टिफिकेट मान्य होगी जिन सर्टिफिकेट्स को किसी भी जो यहाँ पे अथॉरिटी दी गई हैं उन्होंने इसको मान्यता दी है। नो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अनलेस द कैंडिडेट इज और इन ऑल रेस्पेक्ट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड इन पर्टिकुलर विद रिगार्ड टू एज क्वालिफिकेशन। जो पर यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है, तो अगर उसको आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप इसके योग्य नहीं माने जाएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। अब एसेंशियल एज एंड क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एज या एजुकेशनल या अदर क्वालिफिकेशन जो भी रहेंगी आर सेट आउट एज एनेक्सर ई क्यू आगे दिया गया है, उसमें आप लोगों को देखनी है। अब यहाँ पे बात की गई है ड्राइविंग स्किल की। ठीक है, तो ड्राइविंग स्किल्स ये एक आजकल इंटीग्रल पार्ट हो गया है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए। इसीलिए देयर फॉर पोजेशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए दोनों के लिए ही, टू ड्राइव बोथ 2 व्हीलर या 4 व्हील जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए इज़ मैंडेटरी, यानी ये कंपलसरी है फॉर कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जब भी आप लोग फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे या जब आपने फॉर्म भरे होंगे तब आपके पास में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, हाउएवर दिस कंडीशन में बी वेड बाय डीजीपी या आईजीपी इन केस ऑफ वुमेन अगर हैं, और इन एनी गिवन रिक्रूटमेंट एट ए स्पेशल केस अगर कोई है तब उसमें छोड़ा जा सकता है वुमेन कैटेगरी के लिए ये, अदरवाइज़ ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, अब जो फीस है वो तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि इनके फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का आपको पता ही होगा कि एक रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा डीजीपी या आईजीपी के द्वारा, जिसको सुपरवाइज करेंगे द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन टू द पोस्ट ऑफ एएसआई और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट बोर्ड पब्लिश करेगा डिटेल एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में, एंड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ चंडीगढ़ पुलिस के जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर। तो ये सब तो आप लोगों को पता है, ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं सारी। अब जो मेन काम की बात आप लोगों के लिए है वो ये है कि ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट एज पर द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड इन द एनेक्सर EQ विल बी अवार्डेड मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे, मैक्सिमम होंगे आपके 50 नंबर। ठीक है, जो भी आपकी अचीवमेंट रहेंगी एज पर देयर अचीवमेंट इन स्पोर्ट एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ओलंपिक के लिए यहाँ पर नंबर कितने मिलेंगे? गोल्ड मेडल अगर ओलंपिक में है तो 50 नंबर, सिल्वर मेडल आया है 48 नंबर, ब्रोंज आया है तो 47, पार्टिसिपेशन अगर यहाँ पे है तो नंबर आपको मिलेंगे 41। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप है कोई या वर्ल्ड चैम्पियनशिप है आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, तो गोल्ड मेडल आपको अगर आया है आपका तो 46 मार्क्स,
सिल्वर है तो 44, ब्रॉन्ज मेडल है तो 43 एंड पार्टिसिपेशन के लिए भी आपको 37 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद एशियन गेम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो एशियन गेम के गोल्ड मेडल के आपको नंबर मिलेंगे 42, सिल्वर के लिए 40, ब्रॉन्ज के लिए 39 और पार्टिसिपेशन के 33 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। अगर आपने कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया हुआ है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और उसके 2 साल के बाद में आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो गोल्ड मेडल के आपको 38, सिल्वर के 36, ब्रॉन्ज के 35, पार्टिसिपेशन के यहाँ पर आपको 30 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में एशियन गेम्स या एशियन चैम्पियनशिप अगर आपने जीती है, एशियन ट्रैक एंड फील्ड कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप है, तो उसके लिए आपका गोल्ड मेडल अगर आपने लिया है तो 34 नंबर, सिल्वर के लिए 32, ब्रॉन्ज के लिए 31 और पार्टिसिपेशन के लिए 28 नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे। अगर आपके SAF के गेम्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, जूनियर वर्ल्ड कप है, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जूनियर एशियन चैम्पियनशिप है, तो उसमें आपको गोल्ड मेडल के लिए 29 नंबर हैं, सिल्वर मेडल के लिए 27 हैं, ब्रॉन्ज के लिए 26 हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि नेशनल गेम्स हैं, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप के या इंटर स्टेट चैम्पियनशिप के हैं, तो गोल्ड मेडल के लिए आपको मिलेंगे 25 नंबर, सिल्वर के लिए 24, ब्रॉन्ज के लिए 23 नंबर आपको मिलेंगे। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप आपने खेली है तो इंटर यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें आप अंडर 19 या फिर अबोव एज ग्रुप में खेलते हैं, तो गोल्ड मेडल आपको मिलेगा अगर आपको मिला है तो 22 नंबर, सिल्वर मेडल अगर आपको मिला है तो 20 नंबर, ब्रॉन्ज है तो 19 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इंटर यूनिवर्सिटी के लिए भी अगर आपकी पोजीशन है तभी आप इसके एप्लीकेबल होंगे, पार्टिसिपेशन की यहाँ पर नंबर नहीं दिए गए हैं। सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप अगर आपकी है और या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर चैम्पियनशिप आपने जीती है, जिसमें गोल्ड मेडल के लिए 18 नंबर, सिल्वर मेडल के लिए 17 नंबर, ब्रॉन्ज के लिए 16 नंबर आपको दिए जाएंगे। जूनियर अगर आपने खेला है स्टेट चैम्पियनशिप या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर चैम्पियनशिप अंडर 19 या अबोव एज ग्रुप में आपने खेला है तो गोल्ड मेडल के लिए 15 नंबर मिलेंगे आपको, सिल्वर के लिए 14 और ब्रॉन्ज के लिए 12 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। इसके बाद में नेशनल स्पोर्ट गेम्स हैं फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट खेल रहे हैं या गेम्स हैं किसके लिए, फॉर स्कूल कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन के गेम हैं, तो गोल्ड मेडल के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, सिल्वर के लिए 8 नंबर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर पार्टिसिपेशन की कोई बात नहीं कही गई है। अगला है नेशनल अवार्ड इन फिजिकली एफिशिएंसी में अगर किसी ने जीता है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। अगली बात है यहाँ पर जो नोट करने वाली है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट कैंडिडेट अगर जाते हैं तो अगली प्रेफरेंस मे बी गिवन टू द स्पोर्ट पर्सन हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द चैम्पियनशिप टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन मेंशन्ड एट F2K। तो F से लेकर के K लेवल के जितने भी पार्टिसिपेंट रहेंगे उन सभी को मान्यता दी जाएगी। अगर इनसफिशिएंट कैंडिडेट जाते हैं यानी जितने की ज़रूरत है उतने कैंडिडेट नहीं जाते हैं तो पार्टिसिपेशन वालों को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट ऑफ ओनली दोज कंपटीशन विल बी कंसीडर्ड विच आर कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडीज, चाहे वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो, इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन हो या इंडियन ओलंपिक कमेटी या नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, स्टेट स्पोर्ट फेडरेशंस, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड, ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन या फिर ऑर्गेनाइज्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म्स के, तभी आपके सर्टिफिकेट मान्य होंगे। अगर आपका जो फॉर्म है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी के जरिए ये गेम कंडक्ट करवाए गए हैं फॉर्म भरने की डेट से पहले। जो मार्क्स दिए जाएंगे ओनली द मार्क्स ऑफ वन हाईएस्ट मेडल या पोजीशन या लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन विच ए कैंडिडेट इज गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स एज पर द टेबल गिवन अबोव, तो वो जो ऊपर दिए गए हैं उन्हीं के हिसाब से कैंडिडेट को नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने एक से ज़्यादा मेडल लिया है कंपटीशन में, उस केस में वो जो भी उनको नंबर मिलेंगे तो ओनली वन हाईएस्ट मेडल उनको या उनकी जो पोजीशन रहेगी उसी हिसाब से उनको नंबर दिए जाएंगे।
अगर कोई ऐसा केस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट सेम मार्क्स उनको मिलते हैं, दोज हु हैव सिक्योर्ड ए हायर पोजीशन, और जिसने कोई हायर पोजीशन गेम में जीती है, ठीक है, या फिर मोर देन 1 मेडल उसने जीते हैं, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इन केस अगर होता है सेम लेवल का गेम है या स्पोर्ट है, कैंडिडेट हु हैज़ प्लेड इन द हायर लेवल पे जिन्होंने खेला है, तो उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने हायर लेवल पे वो गेम खेला है। पार्टिसिपेशन जो रहेगा वो इंडिविजुअल या टीम इवेंट का जो भी रहेगा, वो भी आइटम में भी गिवन द सेम प्रेफरेंस, तो उन लोगों को भी सेम प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट ये सब आप लोगों का भी चल ही रहा है, तो ये कंडक्टेड किया जाएगा एक या फिर एक से ज़्यादा बोर्ड के द्वारा, ठीक है, जिसमें एक एसएसपी होगा या कमांडेंट होगा एसपी, उसके असिस्ट करने के लिए 2 या फिर इससे ज़्यादा एएसएसपी या डीएसएसपी हो सकती हैं, जिसको डीजीपी या आईजीपी नॉमिनेट करेंगे चंडीगढ़ के, ठीक है, एंड अदर सबॉर्डिनेट स्टाफ रहेगा, जैसी भी ज़रूरत होगी वो आप लोगों का फिजिकल लेंगे। ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में इनकॉर्पोरेट RFID बेस्ड ऑटोमेटेड मेजरमेंट या ऑफ रेस टाइमिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड चेस्ट और अदर सच टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है। तो आपका जो मेजरमेंट रहेगा, ठीक है, रेस की टाइमिंग रहेगी, ऑटोमेटिक मापा जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक जो मेजरमेंट होगा हाइट का और चेस्ट का, ठीक है, उन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये मापा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इक्विपमेंट अगर यूज़ होते हैं शैल बी रेगुलरली चेक किए जाएंगे कंप्यूटर सेक्शन में टू इंश्योर दैट कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। ये सब बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। मेजरमेंट फिजिकल के क्या रहने वाले, उसमें क्या मापा क्या मांगा गया है, ये सब आप लोगों को पता ही है, तो ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी थी। इसके बाद में जो बताने की बात है कि फॉर्म कौन कौन से होंगे आप लोगों के ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट का है कि फॉर्म मैडम कौन कौन से लगेंगे। यहाँ पर कुछ क्वालिफ़िकेशन दी गई है, ठीक है, तो एज का, एजुकेशन का, ड्राइविंग लाइसेंस का, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उनके लिए। फ़िलहाल हम कांस्टेबल की ही बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं के एडमिट कार्ड आए हुए हैं। ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों का माना गया है मेल और फीमेल के लिए। ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यहाँ पे लिखा गया है, टू ड्राइव थ्रू आउट द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें आप मोटर व्हीकल चला सकें। मोटरसाइकिल और मोटर कार दोनों चीज़ आप लोग चला सकें, यानी लाइट मोटर व्हीकल आपके पास में होना चाहिए लाइसेंस। एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल बीइंग ए हैवियर class than a motor car shall be deemed to be fulfill the condition of motor car, but such applicant must be licensed to drive a motorcycle also। ठीक है, तो उनको बाइक और कार चलानी आनी चाहिए, ये आप लोगों का माना गया है। 10वीं आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, रेस कितने की होगी, ये सब डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो हाइट 165 सेंटीमीटर मेल की है, फीमेल की 157 है, और जिसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए जो हिल एरिया के लोग हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चेस्ट की जो मेल के लिए है 84 to 88 माना गया है, मापा गया है। ठीक है, यानी अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुला हुआ 84 और फुलाने के बाद में 88 होना चाहिए। रेस जो होगी, जो अप टू 35 ईयर ऑफ एज के जो लोग हैं उनके लिए 1600 मीटर 390 सेकंड में, और 800 मीटर फीमेल के लिए 270 सेकंड में है। स्पोर्ट पर्सन जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा हो गई है उनकी 1600 मीटर 600 सेकंड में, और 800 मीटर फीमेल के लिए 390 सेकंड में है। ठीक है। लॉन्ग जंप 3 अटैम्प्ट में, जिनकी एज 40 साल तक है उनको 3.50 मीटर यानी लगभग 3.5 मीटर मेल के लिए है, और 2.30 मीटर फीमेल के लिए है। जो 40 साल से ज़्यादा हैं उनको इससे छूट दी गई है, नहीं उनको लॉन्ग जंप करने की ज़रूरत नहीं है। हाई जंप के लिए भी आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। स्पोर्ट पर्सन जिनकी 40 साल तक उम्र है उनको 1 मीटर का है मेल के लिए, और फीमेल का 0.75 मीटर का। और जो 40 साल से ज़्यादा लोग हैं उनको इससे छूट दी गई, यानी उनको एग्जम्प्ट किया गया है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स दे रखी है,
विच क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन। तो ये सारे के सारे यहाँ पे गेम दे रखे हैं, ये लोग आप देख सकते हो वीडियो को रोक कर, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है इतने और आगे ये इतने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अथॉरिटीज़ की कि फॉर्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस वीडियो का, जिसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ या कॉम्पिटेंट जो भी हैं टू अवार्ड सर्टिफिकेट एंड एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहला है इंटरनेशनल, अगर कंपटीशन है आपका तो आपके लिए फॉर्म नंबर 1 भरा जाएगा, जिसमें अथॉरिटी कौन होनी चाहिए, तो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम कंसर्न, ठीक है। अगला है नेशनल कंपटीशन अगर आपका है तो इसके लिए फॉर्म नंबर 2 भरा जाएगा, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसोसिएशन ऑफ गेम कंसर्न जो भी होगा नेशनल लेवल के गेम्स में सीनियर और जूनियर के हिसाब से, तो आपका फॉर्म नंबर 2 भरा जाएगा। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है अगर आपके तो फॉर्म नंबर 3 आएगा। डीन ऑफ स्पोर्ट्स जो रहेंगे या फिर अदर ऑफिसर्स जिसके पास में ओवरऑल चार्ज होंगे स्पोर्ट्स के यूनिवर्सिटी के, उनको कंसर्न किया जाएगा। अगला है नेशनल या स्पोर्ट गेम्स फॉर, जो स्कूल के जो गेम्स हैं यानी स्कूल लेवल पे आपके नेशनल स्पोर्ट्स हुए हैं उनके लिए फॉर्म नंबर 4 भरा जाएगा, जिसमें डायरेक्टर और एडिशनल जो ज्वाइंट या फिर डिप्टी डायरेक्टर हैं जिसको ओवरऑल चार्ज मिला है स्पोर्ट्स या गेम्स का स्कूल के लिए इन द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस या एजुकेशन ऑफ द स्टेट, उनकी यहाँ पर अथॉरिटी चलेगी। अगला है फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव है तो उसके लिए आपका फॉर्म नंबर 5 भरा जाएगा। सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स इन ओवरऑल चार्ज ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो स्पेसिफिक जो यहाँ पर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 रेफर किया गया टू अबोव आर गिवन इन एनेक्सर ए, ये यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, ठीक है। ए में फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल के लिए है जहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, किसी भी गेम में। तो नेशनल फेडरेशन या फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ जिसने भी ये गेम कंडक्ट करवाया है वो इसको इशू कर सकता है। यहाँ पे जिसके साइन होंगे विल बी साइंड पर्सनली, यहाँ पे होगा केवल तभी ये वैलिड होंगे जब साइन किए जाएंगे पर्सनली बाय सेक्रेटरी या नेशनल फेडरेशन या नेशनल एसोसिएशन। ये फॉर्म नंबर 2 है। यहाँ पे स्टेट एसोसिएशन जहाँ की भी रहेगी जिस भी गेम की है फॉर रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट इन इंडिया, ठीक है, इन ए नेशनल कॉम्पिटिशन अगर है वहाँ पे आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है उसके लिए ये फॉर्म भरा जाएगा 2 नंबर, जिसमें साइन होंगे स्टेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी के। फॉर्म नंबर 3 की बात की जाए तो ये इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर जो साइन होंगे वो साइन होंगे डीन या जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, डीन या फिर डायरेक्टर हैं और अदर ऑफिसर्स हैं इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स इन द यूनिवर्सिटी, उनके यहाँ पर साइन होंगे। फॉर्म नंबर 4 पे जो साइन होंगे वो यहाँ पर, ये फॉर्म नंबर 4 है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन ऑफ स्टेट के लिए है ये, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर या फिर जो एडिशनल या ज्वाइंट या फिर डिप्टी डायरेक्टर हैं ओवरऑल चार्ज इनके पास में स्पोर्ट या गेम्स के स्कूल्स के लिए, उनके यहाँ पर साइन होंगे। और जो फॉर्म नंबर 5 आपका रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी के लिए, ठीक है, जिनको अवार्ड मिला है तो जो कंडक्टेड किया है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्कूल वेलफेयर सोशल वेलफेयर ने, उसके लिए यहाँ पे साइन होंगे सेक्रेटरी लेवल का या फिर अदर ऑफिसर्स इन ओवरऑल चार्ज ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो ये थी आपकी पूरी डिटेल जो मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद भी अगर आपका कुछ छूटता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। जो लोग नए आए हैं वो लोग भी अपने जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खेलते कूदते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।